क्या किसी ने आपको बताया कि ऐसे 12 ऐतिहासिक तथ्य हैं जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में प्रमाणित करते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि ये 12 ऐतिहासिक तथ्य इसे सच मानते हैं? संसार के नए नियम के ऐतिहासिक विद्वानों में से 90% लोग इसे सच मानते हैं। ये बात सच है। तो आपके लिए मेरा सवाल यही है कि आप ये सुनने में दिलचस्पी लेते हैं कि ये 12 तथ्य कौन से हैं? आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर गैरी हैबरमास, जो आज संसार में सबसे विख्यात व्यक्तियों में से एक हैं और विद्वान हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऐतिहासिक सबूतों पर। प्रोफेसर हैबरमास के पास डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पर, और ये चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी लिबर्टी यूनिवर्सिटी स्पर्ज वर्जीनिया में। साथ ही ये लेखक है, संगी लेखक और एडिटर है 40 से भी ज्यादा किताबों के लिए। तो हम आपको न्योता देते हैं कि स्पेशल एडिशन में जुड़ जाइए द जॉन अंकरबर्ग शो में, कि इन 12 ऐतिहासिक तथ्यों को सुने जो सच में बताते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन अंकरबर्ग और मेरे मेहमान हैं सम्मानित डॉक्टर गैरी हैबरमास, और ये हैं प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, और ये पूरी दुनिया में विद्वान और खोजकर्ता माने जाते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। और गैरी उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि दोष निकालने वाले हैं आस्था के बारे में, यीशु के बारे में और बाइबल के बारे में। कहते हैं मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। क्या सच में यह आपके लिए फर्क लेकर आएगा अगर हम आपके सामने 12 ऐतिहासिक तथ्यों को रखते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जो स्वीकार किए जाते हैं? पूरी दुनिया के लगभग 95% विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं। गैरी एक किताब पर काम कर रहे हैं जो कि लगभग 5000 पन्नों की किताब है। 1975 से ये उन सारे विद्वान क्या मानते हैं इन तथ्यों के बारे में देखते जा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि ये जो विद्वान हैं, यानी इंचार्ज हैं न्यू टेस्टामेंट डिपार्टमेंट के पूरी दुनिया से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, चाहे जो भी नाम हो, और ये विद्वान तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। इन्हें दूसरे स्रोतों द्वारा दिखा सकते हैं, केवल बाइबल के वचनों के द्वारा ही नहीं, लेकिन रोमी स्रोत, ग्रीक स्रोत के द्वारा, यानी दूसरे स्रोतों के द्वारा, और साथ ही ऐसे स्रोत जिन्हें वो स्वीकार करते हैं ये भरोसेमंद जानकारी हैं जो कि नए नियम की किताबों के कई भागों से आती हैं, और हम इसके बारे में देखेंगे। अब चलिए सारांश में मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पहले 2 हफ्ते चूक गए तो इसके सारांश को देखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे इन 12 तथ्यों के बारे में, ठीक है? सबसे पहला तथ्य तो ये है कि यीशु का पुनरुत्थान, जिसे सभी विद्वान मानते हैं 95% पूरी दुनिया में, ठीक है। नंबर 1, यीशु क्रूसीकरण के कारण मरे। नंबर 2, कि यीशु कब्र में गाढ़े गए। नंबर 3, उसकी मृत्यु के कारण चेले तितर बितर हो गए और वो अपनी आशा खो बैठे। नंबर 4, तीसरे दिन उसकी कब्र खाली पाई गई। अब ये दिलचस्प है, आपने इसके बारे में पहले भी बताया है, और लगभग 75% विद्वान इस पर विश्वास करते हैं। खैर, पहले तो केवल 15% मानते थे, लेकिन अभी 75%, ठीक है। नंबर 5, कि उसके चेलों ने ऐसे अनुभव पाए थे जिसके लिए वो विश्वास करते थे कि उनके सामने जी उठे प्रभु यीशु फिर से प्रकट हुए, ठीक है। और फिर परिणाम नंबर 6, कि जो चेले थे वो तो संदेह करने वालों से बदल कर साहसी घोषणा करने वाले बने, ठीक है। नंबर 7, पुनरुत्थान तो मुख्य और बिल्कुल शुरू का संदेश था जो कि यरूशलेम के नगर में प्रचार किया गया, जहां ये घटनाएं हुई थी, जहां लोगों ने यीशु को क्रूस पर मरते देखा। अगर ये सच में नहीं होता तो फिर ये कैसा काम होता? नंबर 8, यीशु मसीह के चेले और मसीह अगुवों ने यीशु के पुनरुत्थान का संदेश उसी नगर में प्रचार किया। नंबर 9, इसके परिणाम में चर्च का जन्म हुआ और चर्च बढ़ता गया। नंबर 10, ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो मसीह पर विश्वास करने लगे, उन्होंने रविवार को आराधना का दिन बना दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने शनिवार से रविवार में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग यहूदी थे उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, वो विश्वासी बने और वो उस दिन उसकी आराधना करने लगे जिस दिन वो जी उठे। नंबर 11, याकूब जो कि यीशु मसीह का भाई था,
याकूब के पूरे जीवन भर याकूब ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। वो यीशु का अनुयायी नहीं था, वो दोष निकालने वाला था। ठीक है, याकूब यीशु पर विश्वास करने लगा जब उसने जी उठे यीशु को देखा। दूसरे शब्दों में, यीशु अपने भाई पर प्रकट हुए और वो यरूशलेम चर्च का अगुवा बन गया। ठीक है, और फिर नंबर 12, पौलुस नाम का एक मनुष्य जो विश्वासियों को मार देना चाहता था, यानी वहाँ यीशु के क्रूसीकरण और उसके जी उठने और पेंटिकॉस्ट के बाद उसने ठान लिया था कि यीशु मसीह गलत हैं और उसे अनुमति दी गई थी कि वो जाए, कि वो ढूंढ निकाले और पकड़ ले इन विश्वासियों को और हो सके तो उन्हें मार दे। ठीक है, यानी यीशु मसीह के क्रूसीकरण के 2 साल के बाद में दमिश्क के मार्ग पर अचानक ये व्यक्ति जो कि विश्वासियों को मारता था और जी उठे प्रभु यीशु उस पर प्रकट होते हैं और फिर वो पूरी तरह से अपने जीवन में बदल जाता है और फिर वह ऐसा व्यक्ति बनता है, सबसे महान प्रेरित जो पूरे रोमी साम्राज्य में प्रचार करता फिरा। ठीक है, तो ये 12 तथ्य हैं। इनमें से आज हम यहाँ 3 देखेंगे और इसके बारे में आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देंगे। तो चलिए इस तथ्य से शुरू करते हैं। चर्च का जन्म हुआ और वो बढ़ा। ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो यीशु पर विश्वास करते थे, उन्होंने रविवार को अपनी आराधना का मुख्य दिन बनाया। यहाँ पृष्ठभूमि बताइए। सबसे पहले मैं इसका विरुद्ध नजरिया समझाऊंगा। कई आलोचक ये मानते हैं कि मसीह कहते हैं वह सप्ताह का अ, पहला दिन था या तीसरा, आप जैसे भी गिनती कर लो, लेकिन वे मानते हैं कि पुराने नियम में तीसरे दिन को कभी कभी छुटकारे के दिन के रूप में देखा जाता था, इसलिए शायद वह धार्मिक निष्कर्ष था या न कि ऐतिहासिक निष्कर्ष। अब एक बात गौर करने वाली है कि वह नजरियों रुडोल्फ बल्टमन के प्रभावी दिनों में आया था, जब उनके पास इतिहास न के बराबर था। वह संदेहवादी था, वह मुहावरे कहने में विख्यात थे, जहां वे कहते थे कि यीशु के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि वह पहली सदी के यात्रा करने वाले यहूदी प्रचारक थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और उसी के लिए मरे भी। आगे उसने कहा, अरे हाँ, उसके चेले सोचते थे कि उन्होंने इसे फिर देखा था। जी, उसने कहा कि हम इतना ही जानते हैं। बड़ा संदेहवादी था। यह उस काल की बात है। लेकिन जब आप उस डेटा को और उन सूत्रों को बार बार देखते हो, जिन प्रारंभिक सूत्रों की हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक है, जो आम सूच नहीं है, वह तीसरे दिन को सप्ताह का पहला दिन ऐसा कहते थे। यही प्रारंभिक घोषणाओं में दिखता है। मसलन नए नियम के प्रारंभिक काल में वे रविवार को आराधना किया करते थे। अब भले तीसरे दिन या पहला दिन एक ही बात है। यदि तीसरे दिन हमें परमेश्वर से आशीष मिली थी और अगर पुराने नियम का यह आशीषित निष्कर्ष था, तो फिर वे क्यों भला रविवार को आराधना कर रहे थे? इसका निश्चित अर्थ होता है कि यह वही ऐतिहासिक घटना थी जिसका कहना था, जैसा यीशु था हम वैसे ही हैं। एक और दिलचस्प मुद्दा है यूहन्ना की पुस्तक में, उस कहानी में जहां थोमा वहां नहीं था और शक करता है। लिखा है 8 दिनों के बाद, क्योंकि आप सोचोगे मुझे लगा यह ईस्टर के बाद का सप्ताह था। यहूदी गिनती की बात करें तो उस दिन का कोई भी भाग पूरा दिन जैसे गिना जाता है और अगला रविवार था। लेकिन जब थोमा साथ आता है तभी भी रविवार ही था। वह इतना जल्दी था। तो जब हमारे पास अच्छा खासा डेटा है कि वह तीसरा दिन या पहला दिन रविवार ही है, जो लोग इसे मानते थे वे रूढ़िवादी यहूदी विश्वासी थे जिन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण किया था। जी, और अगर आज आप किसी भी यहूदी से पूछें कि क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, यानी ये बड़ी बात है, जैसे कि सारे रिश्तेदारों से कहते हैं कि मैं रविवार को चर्च में जाऊंगा, ये बड़ी बात है। ऐसा करने के लिए निश्चय मजबूत कारण होना चाहिए। हाँ, उसी वक्त सताव आता है और यह भी उसके प्रतिसाद में हुआ था। ठीक है, अब हम 2 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और वो ये तथ्य हैं, यीशु का अपना भाई। चलिए सबसे पहले मैं कह दूं, यानी अपने जीवन भर यीशु चमत्कार कर रहे थे। वो मुर्दों को जीवित कर रहे थे और जन्म से जो अंधे थे उन्हें चंगाई दे रहे थे, यानी वो लंगड़ों को चंगाई दे रहे थे, हर तरह की बीमारी को चंगाई दे रहे थे और यीशु का भाई ये सब देख रहा था। ठीक है, और एक बार तो वो आकर ये कहता है, यानी यीशु वहाँ पर यरूशलेम में जा रहे थे, यानी यहाँ पर वो इस तरह से कह रहा है, यानी मैं सोचता हूँ कि तुम पागल हो, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन बात तो ये है कि ये उसका भाई था। ठीक है, और फिर अचानक 1 कुरिन्थियों 15 के वचन के भाग में
जहाँ पौलुस उन लोगों की सूची बताता है जिनके सामने यीशु प्रकट हुए थे, और ये तो बिल्कुल शुरू का सारांश है। आंखों देखे गवाहों का वो उसमें नाम लिखता है याकूब। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प है। हमारे पास यह मुहावरा है जिसे कइयों ने प्रमाणित किया है। हमारे पास कम से कम 3 ऐसे सूत्र हैं जिसको उस घटना खबर देते हैं। अब मरकुस बड़ा मज़बूती से कहता है। मरकुस 3 में लिखी हुई बात को संसार के कुछ ही स्कॉलर्स स्वीकार नहीं करते, लेकिन यहाँ वो परिवार की बात कर रहा है, केवल भाइयों की नहीं। दरअसल वह परिवार कहता है कि मैं इसे अभी स्पष्ट करना चाहता हूँ। मरियम उसकी माता का नाम है, और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या उसे भी शक था या वे उसका नाम ऐसे ही वहाँ लिख रहे थे, लेकिन वे वही है और उसके नगर में आने से वे थोड़े नाराज थे। मरकुस 3 में ये यूनानी लिखता है कि उसके परिवार को लगा कि यीशु का चित्त ठिकाने नहीं है। तो उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तुम्हें हमें शर्मिंदा कर रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? बड़ा कठोर सा लगता है। यूहन्ना भी इसे लिखता है। अब यूहन्ना इन तीनों से, जिन्हें हम सिनॉप्टिक्स कहते हैं, स्वतंत्र है। यूहन्ना 7। हमारे पास एक और छोटी सी किताब है, बड़ी ही स्पष्ट किताब जिसे इब्रानियों को सुसमाचार कहा जाता है। एक इब्री सुसमाचार जो पोस्ट कैनोनिकल है, वह 125 ईस्वी सन की है, जो यूहन्ना के सुसमाचार के 25 वर्ष बाद की है। वह एक कहानी को बयान करता है जहाँ यीशु उसके भाइयों के पास आकर कहते हैं कि सुनो भाई, मैं हूँ। वह इस छोटे से दृश्य को लिखता है, बड़ा संक्षिप्त में है, लेकिन यीशु याकूब के साथ रोटी तोड़ता है, और तुम रोटी तोड़ते हो और तुम्हें जख्म दिखते हैं स्पष्टता से, और याकूब विश्वासी बन जाता है। ये काफी साफ है। जी। और यहाँ पर याकूब पूरी तरह से बदल जाता है और यरूशलेम के चर्च का लीडर बन जाता है, उसी नगर में जहाँ पर यीशु मारे गए थे, और फिर वो भी शहीद हो गया। जो जोसेफस ने दर्ज किया है। जी हाँ, यानी ये तो मुश्किल बातें हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शायद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं, यानी ये व्यक्ति जिसका नाम था तारशीश का शाऊल। इसकी पृष्ठभूमि बताइए, वो क्या करने जा रहा था, और जब वो बदल गया उस समय क्या हुआ, और फिर उसके जीवन में क्या क्या हुआ, बताइए। ज़रूर, मैं उनकी अलग सूची बनाऊँगा क्योंकि वे बड़े अलग लोग हैं। देखिए, याकूब वह अजीब किस्म का संदेहवादी है, जिसके साथ आप एक परिवार में रहते हो। मेरा मतलब, क्या आप किशोरावस्था में इनकी कल्पना कर सकते हैं? जाओ, बिस्तर लगाओ। तुम यीशु से क्यों नहीं कहते? उसका बिस्तर लग चुका है। ऐसी ही छोटी-मोटी बातें होगी। वे हमेशा ही क्यों उसे कभी नहीं बोलते? उसे कभी डाँट क्यों नहीं पड़ती? मैंने मतलब, किसी को भी इन बातों से चिढ़ मचती होगी। वहाँ अंदर वाला व्यक्ति था और यहाँ पौलुस बाहर का व्यक्ति था। जैसे हमने पहले भी कहा था कि उसे पुराने नियम में पीएचडी हासिल थी, जो स्कॉलरों का स्कॉलर था, जोशीला, जो पुरुष और महिलाओं और बच्चों को दबोचकर उन्हें जेल में डालता था। उसने सोचा कि वह उसे परमेश्वर के लिए कर रहा है। वह खुद को फिलिपियों 3 में एक फरीसी कहते हुए कहता है, मैंने मेरे जुनून में मेरे साथियों को भी पीछे छोड़ दिया। मैं इतना आगे बढ़ गया था। अब आपके पास स्कॉलरों का स्कॉलर है और आपके पास एक भीतर का व्यक्ति भी है। तुम उसे मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हो। जैसी बात थी, 2 भिन्न प्रकार के लोग, वे दोनों यीशु के पास हैं, क्योंकि जो कुछ अचानक इन विश्वासियों के साथ होता है, उनके साथ भी हुआ था। ये वो सब ठीक उनके सामने हो रहा था। आप सही थे जब आप आरंभिक चर्च के उन 4 दिग्गजों की बात करते हैं। उन 12 में से 2 थे, पतरस और यूहन्ना। ग गलातियों 1 में पौलुस पतरस और यीशु के भाई याकूब से मिलने जाता है। गलातियों 2 में जब वो लौटते हैं तब यूहन्ना को पाते हैं। यही वे 4 दिग्गज हैं, पौलुस और याकूब, और 12 में से 2 पतरस और यूहन्ना, जो आज तक के सबसे प्रभावशाली विश्वासी ठहरे हैं। दरअसल मुद्दा है कि इन लोगों ने खुद को खतरे के झोंक दिया। वे विश्वास के लिए मारे गए। इसे हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई कहेगा, आप लोगों का मन कैसे पढ़ सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि वे उनके विश्वास के लिए मरने को तैयार है? आपको उनका मन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, वह कहा गया। वे हमेशा ही ऐसे जगह गए जहाँ वे खतरे में पड़े, और पौलुस तो इसे बार-बार करता रहा। लेकिन हमारे पास इनमें से तीनों के शहीद होने के भी सूत्र है। आई मीन, आप मेरी बात मतलब है कि पौलुस, पतरस और याकूब के यह पहली शताब्दी के सूत्र हैं। अनेक मसीह, जिनमें रूढ़िवादी मसीहा का भी मानना है कि यूहन्ना ही था जो एक शहीद के जैसे नहीं मरा। वैसे यह एक अलग ही विषय है, लेकिन
हमारे पास दूसरे सदी के एक सूत्र है जो यूहन्ना के शहीद होने की पुष्टि करता है। अब जब बार्ट हर्मन इतिहास खोजते हैं तो यीशु से हमें पता चलता है कि वे 100 वर्षों पहले तक खोजता है, अर्थात 30 ईस्वी सन से 130 ईस्वी सन के बीच की बात है। तो ऐसा लगता है कि चारों ने शहादत पाई थी। यूहन्ना ने भी, पौलुस उन्हीं के साथ यरूशलेम में था। गलातियों की पुस्तक किस विषय में है? ये गलातियों 1 और 2 की बात है। मैं मेरे छात्रों को कहता हूँ कि गलातियों ये बड़ी छोटी पुस्तक है जिसकी विषय है यहाँ सब कुछ सुसमाचार के लिए स्पष्ट रूप से दैवी मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान। इसे बड़ा ना बनाए, यह अभिशाप होगा। इसे छोटा ना बनाए, वह कई सुनी होगी। उसे ठीक से समझो, आपने मुझसे इसे सुना है। अगर कोई दूसरा संदेश प्रचार करे तो वह श्रापित ठहरे। फिर उसने उन लोगों का इंटरव्यू लिया। गलातियों 2 में पौलुस साफ कहता है, जो सुसमाचार में प्रचार कर रहा था, मैंने उन्हें बता दिया ताकि जान सकूं कि क्या व्यर्थ में दौड़ रहा था। तुम कहोगे, आप सुसमाचार की जांच क्यों कर रहे थे? शायद पौलुस ने कहा होगा कि मैं एक अच्छा खोजी बन रहा हूं ताकि हम सब एक ही बात करें। तो देखिए कि बार्ट हर्मन सबसे पहले एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, पौलुस ने पतरस और याकूब का इंटरव्यू लिया था, मैं भी पतरस और याकूब का इंटरव्यू लेना चाहूँगा। और फिर वो कहता है कि चूंकि वो उन चारों सुसमाचार के चश्मदीद गवाहों के बयानों को ठुकरा रहा था जो रिचर्ड बॉकम ने नहीं किया था, किंतु हरमन कहते हैं, हम गलातिया 1 और 2 को छोड़ और किस चश्मदीद गवाही के इतने करीब आ पाए हैं? पौलुस यही पेश करता है। न केवल वह इन घटनाओं का गवाह देता है, लेकिन उसने उनसे भी बात की थी जो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण लोग थे। उसने उनका इंटरव्यू लिया था। वैसे वहाँ एक छोटा सा यूनानी शब्द है जो गलातियों 1 में है, हिस्टोरिसाई। आमतौर पर जिसका अनुवाद अध्ययन से ऐसा करते हैं, वह इंटरव्यू लेना है। यह इससे थोड़ा और भी हो सकता है, जैसे वह उन्हें सवाल करता है, जैसे वह कोई पहला रिपोर्टर ही हो। जी, आज के हमारे शब्दों में इसका क्या अर्थ है? आज की बोली में शायद इसे ऐसा कहा जाएगा, कोई कहेगा कि मैं अति कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एक ऐसा कुछ चित्र बनाता हूँ। मैं 3 साल मोंटाना में रहा हूँ, और अगर आप वहाँ रहते हो और पूर्वी तट पर हरिकेन आता, आप न्यूज़ लगाते हो और हर कोई न्यूज़ प्रोग्राम का नाम आंखों देखी खबर है। पौलुस कहता है, मैंने वहाँ जाकर उनसे बात की है। ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई पत्रकार कहता है, हम फ्लोरिडा की बीच पर हैं और वहाँ की हवाएं कैसी है, 70 मील प्रति घंटा की, और वह अपने बाल संभाले और आपको हरिकेन दिखता है। वैसे ही पौलुस भी हमें वहाँ की बातें स्पष्ट दिखाता है। अब यह थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ यह नहीं कि पत्थरों को पलटकर वहाँ कोई पुरातात्विक चीज़ खोज रहा था या कार्बन डेटिंग कर रहा था, बल्कि यह सवाल पूछ रहा था, इस किताब का विषय क्या है? सुसमाचार। और गलातियों 2 में वह विशेष रूप से कहता है, मेरा शीर्षक सुसमाचार है। उन्होंने उसे कैसे प्रतिसाद दिया? चंद वचनों के बाद ही इंग्लिश के 5 शब्द, दे एडेड नथिंग टू मी, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और फिर वचन 9 में, गलातियों 2:9 में, उन्होंने उन पर हाथ रखा और दाहिना हाथ देकर संग कर लिया। उन्होंने कहा, हम इसे यहूदियों तक पहुंचाएंगे, तुम अन्य जाति तक ले जाओ। उन्होंने पौलुस और बरनबास के सुसमाचार प्रचार करने के हक को पहचाना ही नहीं। वो तो एक संग हो गए। बड़ी गजब की सभा थी, वाकई में गजब की थी। जी, ये तो एक भाग है। जैसे कि आपने अब तक जो कहा उसके लिए पौलुस तो दोष निकालने वालों का प्यारा है। यानी उसकी शुरुआत तो बाहर वाले व्यक्ति के रूप में हुई, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो उस पर विश्वास करते थे उन्हें मारता था, उनकी हत्या करता था। ठीक है, यानी ऐसा करते हुए 2 साल बीत गए थे और बहुत से विद्वान कहते हैं वो मसीह विश्वास को सुनने लग गया। शायद उन सारी बातों को सुना होगा जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा है। ठीक है, फिर जी उठे यीशु से मुलाकात करता है। यही उसके जिंदगी में बदलाव का समय था जिसने उसे बदल दिया। और वो उन खबरों को सुनकर खुश भी नहीं था। जी क्या बिल्कुल नहीं। कौन तुम्हें क्या ईश्वर लगता है? कुछ भी कहीं सुनी बात लगती है। क्या आपने पढ़ा है, सुन हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर एक है? दरअसल 1 कुरिन्थियों 8:6 में पौलुस उस विश्वास के अंगीकार को कर रहा है। बॉखम इस पर विवाद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस विश्वास के अंगीकार ने यीशु को शेमा में लाया था, क्योंकि जो भी सुन हे इज़राइल, यहोवा तेरा परमेश्वर, ऐसे कहने वाला व्यक्ति पिता को परमेश्वर और प्रभु को पुत्र मानता है। 1 कुरिन्थियों 8:6 एक तरह से नए नियम का एक शेमा है। देखिए कितने पहले से वे यीशु की बात कर रहे थे, जैसे वह उसी में जड़ गया हो। और फिलिपियों यानी परमेश्वर के व्यक्तित्व में। फिलिपियो 2 और ऐसे कई विश्वास के अध्याय कहते हैं कि वह परमेश्वर के मॉर्फी में था, वह परमेश्वर के आकार में था। अब आकार का इंग्लिश कोई बड़ा अर्थ नहीं है, लेकिन आकार का यूनानी में अर्थ है स्वभाव। अगला
वचन कहता है कि वह सेवक के स्वभाव सा था। परमेश्वर का स्वभाव, सेवक का स्वभाव, यही से हम परमेश्वर मनुष्य पाते हैं। लेकिन मॉर्फी यह सार है और यह बड़ा ही जल्द सामने आया है। यानी वो इस तरह से कह रहा है कि यीशु जो सच में परमेश्वर है, ठीक यह है, यूनानी में बस है। यही, ठीक है। यानी इससे बढ़कर और क्या कह सकते हैं? यानी ये तो गीत होंगे जो वो चर्च में गा रहे होंगे, ठीक है। यानी पहले 24 महीनों में या फिर उसके पहले से। अब हमारे पास बस 1 मिनट बाकी है। देखिए, बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि लोग इसे एकेडमिक चर्चा के रूप में देखें। हाँ, ये दिलचस्प है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद पर आ जाए। हम आपको 12 ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जो सच में हुए हैं, ठीक है। यानी इसके लिए अंदर और बाहर के स्रोत हमारे पास हैं और साथ में पूरी दुनिया के विद्वान इसमें हैं जो सम्मानित जगह पर हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विश्वासी बन गए। गैरी, इन्हें क्या करना चाहिए ताकि इस सच्चाई को, जब ये कहते हैं ये अच्छे ऐतिहासिक तथ्य हैं, यीशु ने ये सब कुछ किए, ये सच है और इन तथ्यों पर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं अब तक विश्वासी नहीं बना हूँ। हाँ, देखिए याकूब 2 में एक प्रसिद्ध वचन है कि दुष्ट आत्माएँ विश्वास करती और थरथराती है, लेकिन दुष्ट आत्माएँ मसीही नहीं है। तो मानना करना क्या है? जैसे हमने पहले भी कहा कि मानना मतलब मैं मानता हूँ कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे उत्तम है और मैं यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानता हूँ। ये दोनों एक जैसी बात नहीं है। मानना या विश्वास करने का अर्थ है कदम उठाना, हामी भरना। यूहन्ना और पतरस की दोनों किताबों को कहा जाता है। चिन्हों पर चलाना, यह एक संपूर्ण है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये एक समर्पण है। जब आप किसी को विवाह में कहते हो हाँ, तो आप ऐसा नहीं कहते कि देखो मैं अच्छे काम का कदम उठाया। ये अच्छे काम की बात नहीं है, ये समर्पण की बात। समर्पण में बड़ी बातें शामिल है। विवाह में कई बातें तो हम मजाक में नहीं लेते। हम जानते हैं कि हाँ, कहना जीवन भर के लिए। इसका यही अर्थ होता है। इसका बड़ा संगीन होने का कारण यह भी है कि आप मान लेते हो कि जिससे आपका विवाह हो रहा है ये अच्छा व्यक्ति है। अविवाहित रहने पर आप खोज में रहते हो, लेकिन हाँ कहते ही आप गंभीर हो जाते हो। मैं इसे केवल अच्छी बात नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या मैं इसके इसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। यही होता है जब आप मसीह के पीछे चलते हो और जब आप मसीह की बातों को मानने लगते हो। यानी अगर आप कहते हैं मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, मतलब मैं आपका हूँ, मैं केवल आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आप पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे आप चाहते हैं कि मैं जीऊँ। और ये अच्छी खबर है कि ये हम अपनी शक्ति में नहीं करते हैं। जैसे आप नया नियम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु आपके जीवन में पवित्र आत्मा देते हैं जब आप इसे समझकर कहते हैं, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और वो आपको बल और सामर्थ देता है कि आप वो सारे काम करने लग जाएं जो यीशु चाहते हैं कि आप करें। ये महान है, ये बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही अच्छे। मैं न्योता देता हूँ कि आप ऐसा कीजिए। तो अगले हफ्ते हम इसे जारी रखेंगे और थोड़ा अलग तरीके से इसे देखेंगे। अगर गैरी सब दोष निकालने वालों से चर्चा करते और उनको थोड़ा थोड़ा समय देते, यानी हम केवल इनमें से आधे फैक्ट्स लेंगे और हम इसे अलग तरीके से करेंगे, बस 6 और फिर उसके साथ में 1, ठीक है, 6 फैक्ट्स प्लस 1। और हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये कैंपस यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जॉन से विशेष चर्चा सुनने के लिए बने रहिए। यदि यीशु केवल एक मनुष्य होते, केवल एक भविष्यवक्ता होते, तो वो बाकी सभी की तुलना में परमेश्वर के बहुत ही करीब होते। और अगर ऐसा होता, यानी वो केवल एक मनुष्य होते, तो उन्होंने बाकी सबसे बढ़कर अपने पापों को देखा होता और हमने उसकी प्रार्थनाओं को देखा होता या सुना होता। लेकिन हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम इसका उल्टा ही देखते हैं। तुम में से कौन है जो मुझे एक भी पाप के लिए कायल करे? कोई नहीं कर सका। बहुत ही अद्भुत, यानी बहुत ही अद्भुत। यानी अब आप कैसे महसूस करेंगे ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रहते हुए जो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, मैंने सृष्टि की, और कहता है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर सकता हूं? आप क्या सोचते हैं कि उसका कैसा व्यक्तित्व होगा? बहुत से लोग जो कि सिद्ध हैं या कोशिश करते हैं कि सोचे कि वो सिद्ध हैं,
वो एक जगह पर फंस चुके हैं। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो घमंडी है, वो नम्र नहीं है। लेकिन क्या ये बात दिलचस्प नहीं कि ये व्यक्ति जिसने सिद्ध जीवन जीने का दावा किया है, जो पूरी तरह से निष्पाप है, जिसके बारे में दोष निकालने वाले भी ये मानते हैं कि वो तो अब तक इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों में प्रेम और नम्रता का सबसे बड़ा आदर्श है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। संसार के बहुत ही विद्वानों से सुनने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आपने देखा होगा कि ऐसे मजबूत ऐतिहासिक सबूत हैं कि सुसमाचार में यीशु के चमत्कारी जन्म के बारे में लिखा है। तो यीशु का जन्म क्यों हुआ था? परमेश्वर इस तरह से संसार में क्यों आए? यीशु ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। उसने कहा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु मसीह इस संसार में आए कि आपके पापों का दाम चुकाएं। वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको पूरी तरह से क्षमा मिल जाए और आप उसके साथ में अनंत काल बिताएं। ये ऐसा नहीं है जिसे आप अपने अच्छे कामों से कमा सकते हैं। वो आपको इसे मुफ्त के वरदान के रूप में देते हैं जिसे आप उस पर विश्वास रखने से पा सकते हैं। अगर आप इस समय इसे करना चाहते हैं कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाएं, तो मैं न्योता देता हूं कि इस सरल प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। बस कहिए, प्यारे परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। अभी इस समय मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपके पुत्र हैं और वो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने उसे मुर्दों में से जिलाया और इस समय मैं उस पर भरोसा रखता हूं कि वो मेरे उद्धारक हैं और वो मेरे प्रभु है। इसके लिए मैं उनके पीछे चलूंगा। आज के इस दिन से आगे आप मुझे बल दीजिए कि मैं आपके लिए जी सकूं। मैं यीशु के नाम में से मांगता हूं, आमीन। अगले हफ्ते द जॉन एंकरबर्ग शो में मैं चाहता हूं 1 कुरिन्थियों 15 में हम वापस चले, क्योंकि ये तो एक अद्भुत वाक्य है। ये पारंपरिक स्टेटमेंट है और यहूदी लोग कहेंगे कि ये परंपरा है जो अगली पीढ़ी तक जाती है विद्वान के द्वारा। ठीक है, ये कहता है मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। ठीक है, और ये कहता है कि ये पहली जानकारी है, यानी वो कहता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे तुम्हें गौर से सुनना होगा। और फिर ये दिलचस्प है कि जब ये बताया जाता है और ये जब बाहर आया उस समय काल के बारे में विद्वान जिस तरह से बताते हैं, वहां से शुरू करते हुए सूची में आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़े।